के मौके पर बांका एडीएम माधव कुमार सिंह आदि पदाधिकारी के संयुक्त में जिले के झज्वा झरना, लट्टू पहाड़, रामकृष्ण मठ एवं राजा कोठी का निरीक्षण किया गया। इस दौरान झज्वा झरना स्थित तराई में बहते जलधारा में खड़े होकर सेल्फी लिए। साथ ही साथ नववर्ष के मौके पर पदाधिकारी के संयुक्त में पिकनिक मनाया और स्वादिष्ट व्यंजन चखा। इस अवसर पर झज्वा झरना को विकसित विहान बनाने का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में भेड़ा घाट जिस तरह से प्रसिद्ध है, इस तरह बांका में भी झज्वा झरना भेड़ा घाट से कम नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि बांका जिले में मंदार पर्वत, ओढ़नी डैम आदि पर्यटक स्थल में झज्वा झरना भी एक पर्यटक स्थल के रूप में माना जाता है। जिला प्रशासन की ओर से यहाँ की विधि व्यवस्था पर्यावरण विकसित होने में कोई दूर नहीं है। जिला प्रशासन के सौजन्य से धीरे धीरे झज्वा झरना का सुंदरीकरण में वृद्धि होगी, जिसमें कि लोगों को रोजगार में करने में बढ़ावा मिल सके। तत्पश्चात एडीएम आदि पदाधिकारी लट्टू पहाड़ एवं लट्टू पहाड़ के करीब पुराना राजा कोठी का भ्रमण किया और वहां के प्रकृति सौंदर्य दृश्य को देख काफी महसूस किया। और उन्होंने लोगों से बांका के चौथा पर्यटन स्थल चांदन प्रखंड के झज्वा झरना को माना। इस अवसर पर जिले के वरीय पदाधिकारी सहित चांदन प्रखंड के वीडियो राकेश कुमार, प्रशांत सांडल्य, राजस्व कर्मचारी भारती भूषण सहित गणमान्य लोग मौजूद थे। चांदन से उमाकांत पोद्दार की रिपोर्ट। सर, आप नव वर्ष के शुभ अवसर पर आप चांदन प्रखंड पहुँचे हैं सर, और अपने झज्वा झरना का भी दीदार किए, लट्टू पहाड़ भी दीदार किए और यहाँ भी आप आए हुए हैं। इस तरीके से आप क्या संदेश देना चाहते हैं सर? नव वर्ष के सबसे पहले बधाई जी। मीडिया बंधुओं को, यहाँ के सामान्य नागरिकों को, जिला प्रशासन के लोगों को और सभी सामान्य नागरिकों को भी नव वर्ष की बधाई। आज परिभ्रमण का दो ही कारण था। पहला कारण ये था कि हम लोग खुद इस अनएक्सप्लोर्ड ब्यूटी को आज तक नहीं देख पाए थे, तो आज से देखें उसका। और दूसरा था हम लोगों का कि आज जो लोग जगह जगह पर जो पिकनिक मना रहे हैं, उनमें एक कॉन्फिडेंस हो, सेफ्टी का मेजर्स उठे कि प्रशासन सजग है, सचेत है। तीसरा हम लोगों को ये था कि जो चीज़ें हमारे यहाँ प्राकृतिक संसाधन के रूप में ऐतिहासिकता के साथ विराजमान है, उसको कैसे हम सुसज्जित करके पर्यावरण का सुरक्षा कर सकें, किस तरीके से पर्यटन का विकास कर सकें और अंतिम रूप से हम अपने लोगों को रोज़गार कैसे दे सकें, इन सब चीज़ों का स्थलीय मुआयना भी किए। और आज हम लोग खुद अपना सब परिवार यहाँ आए हैं ताकि देख सकें, लोगों को विश्वास जग सके कि वास्तव में देखने लायक चीज़ है और हम लोग को उसको देखना चाहिए, उसको विकसित करना चाहिए, उसको समृद्ध करना चाहिए। झज्वा झरना के संबंध में क्या करना चाहते हैं सर? झज्वा झरना के संबंध में बिल्कुल कहेंगे, बहुत ही अच्छा हम लोगों के लिए वो भेड़ा घाट है बांका का, उस भेड़ा घाट के लिए अपना भेड़ा घाट है वो। अगर भेड़ा घाट मध्य प्रदेश में है तो हम लोगों के पास भी झज्वा है, और हम लोगों के पास भी बहुत सुंदर सा उसका प्रकृति ने जो हम लोग को उपहार दिया अनुपम। उसके लिए अभी हम लोगों ने जिला परिषद से जब हम लोग उसके मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, तो सीढ़ी नया बनाया गया है, शेष चीज़ें भी बनेंगी। समय के साथ हम लोग उस पर कुछ करेंगे ताकि एक नया रूप में एक लोगों को, यहाँ के लोगों को और सब लोगों को एक नई चीज़ मिल सके, एक नया बिहान मिल सके, लोगों को उसका फ़ायदा मिल सके। क्षेत्र के लोगों का मांग है कि यहाँ जो पर्यटक स्थल यदि घोषित हो जाता है आप प्रशासनिक स्तर से, तो लोगों का रोजगार मिल सकता है, तो क्या समझ? देखिए, रोजगार पर्यटन स्थल घोषित करने से कोई बहुत ज़्यादा तो नीतिगत फैसला है सरकार का, लेकिन जिला प्रशासन जो अपने सीमित संसाधन से कर सकती है उसको जरूर करेगी। ये हम आप लोग को विश्वास दिलाएंगे और कर भी रही, चाहे ओढ़नी का हो, मंदार का हो, तो चीज़ें धीरे धीरे बदलती हैं और बदल भी रही हैं। और बांका जो आज आप मान के चलें पर्यटन के क्षेत्र में नालंदा और वैशाली गया के बाद चौथे स्थान पर है फुटफॉल्स की स्थिति पे। पर्यटकों के आगमन की स्थिति से अगर आप देखेंगे तो उनकी संख्या ये 3 जिले का चौथा पोजीशन पर। हम लोग कल तक 38वें पोजीशन पर थे। अब हम लोग बढ़ता बिहार, बनता बिहार के तहत बांका भी बढ़ रहा है और बांका अपनी एक नई पहचान पर्यटन के क्षेत्र में करता है। तो धीरे उत्पाद टीम को बांका शहरी क्षेत्र में मिली बड़ी सफलता। मुकेश कुमार दास सहायक अवर निरीक्षक के नेतृत्व में उत्पाद टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर आज संध्या करीब 4 बजे शिवाजी चौक करहरिया रोड में पूजा गिफ्ट कॉर्नर में छापेमारी कर दुकान से 4 विदेशी शराब की बोतल एवं उस दुकान के सामने पार्क किए हुए स्कूटी से 8 विदेशी शराब की बोतल, कुल 12 बोतल, कुल मात्रा 3.900 लीटर बरामद कर उक्त गिफ्ट कॉर्नर के संचालक प्रवीण कुमार गुप्ता, पिता स्वर्गीय लकी प्रसाद गुप्ता, ग्राम करहरिया, वार्ड नंबर 12, थाना बांका, उम्र 48 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रवीण कुमार गुप्ता एक आदतन अपराधी है, जिस पर पूर्व में भी उत्पाद टीम ने 2 बार गिरफ्तार किया है। दुकान पूजा गिफ्ट कॉर्नर को बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 62 के अंतर्गत तत्काल सील बंद कर दिया गया है और स्कूटी निबंधन संख्या JH
IN 3968 को भी जब्त कर लिया गया है। टीम वाहन स्वामी का पता कर रही है। छानबीन के उपरांत वाहन स्वामी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इस छापेमारी में सहयोग श्री सरस्वती कुमारी सहायक अवर निरीक्षक तथा साथ में गृह रक्षक और सैफ बल के जवानों ने सहयोग किया। बुधवार को कर्पूरी रथ नाई जन जागरण अभियान के तहत कर्पूरी विचार मंच के जिला अध्यक्ष अर्जुन ठाकुर की अध्यक्षता में रैली निकालकर आवाज बुलंद। कर्पूरी रथ नाई जन जागरण रैली कर्पूरी भवन से लेकर बांका शहर होते हुए पुनः समाहरणालय स्थित कर्पूरी भवन पहुंची और जननायक कर्पूरी ठाकुर अमर रहे का नारा लगाते हुए आवाज बुलंद किया और नाई समाज के उत्थान की बात कही। साथ ही कर्पूरी विचार मंच के जिला अध्यक्ष अर्जुन ठाकुर ने बताया कि 1 फरवरी 2024 को पटना रविंद्र भवन में राज्य के अधिक से अधिक लगभग 2000 की संख्या में नाई समाज के लोग एकत्रित होंगे और अपना विचार व्यक्त करेंगे। इस अवसर पर बांका सांसद गिरधारी यादव सहित उमेश ठाकुर, जफरुल हुदा, अनिरुद्ध यादव, महेश ठाकुर, प्रकाश ठाकुर, महेंद्र ठाकुर, विनय शर्मा, सुधीर ठाकुर, बिंदुश्री ठाकुर सहित दर्जनों कर्पूरी विचारधारा पर चलने वाले गणमान्य लोग शामिल थे। भागलपुर नगर निगम के उप महापौर ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। नगर निगम कार्यालय के उप महापौर कक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस को उप महापौर डॉक्टर मोहम्मद सलाउद्दीन हसन ने संबोधित करते हुए कहा कि इतना बड़ा निगम परिवार है, सबकी सोच अलग अलग हो सकती है, लेकिन हम सबको एक साथ होकर कार्य करने की आवश्यकता है, तभी भागलपुर का विकास संभव है। जनता ने ऐसी ही उम्मीद से चुना है, कई उनके शहर में हर काम समय पर हो। हम समझते हैं महापौर, नगर आयुक्त व पार्षद सब सक्षम है कार्य करने के लिए। हम सबको एक साथ होकर चलना चाहिए। टेक्निकल मामले में देर सवेर होता ही है, हमें ये देखना होगा कि देरी कहाँ हो रही है। ऐसा कोई कार्य नहीं करना है कि जिससे भागलपुर का विकास अवरुद्ध हो, जिससे सभी बदनाम हो। पुनः सभी से आग्रह है, मिलजुल कर साथ साथ चलें, भागलपुर के विकास के बारे में कार्य करें। जहाँ तक सफाई एजेंसी का सवाल है, उसे नियमितः हटाने का कार्य किया जा रहा है। ये जो आपस में दूरी बढ़ी हुई है, उसी दूरी को हम खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। और बात रही कंबल की, तो जल्द ही कंबल वितरण का कार्य भी प्रारंभ कराया जाएगा। मौके पर मोहम्मद सैफुल्लाह, वार्ड पार्षद कहकसाब, मनोज कुमार समेत अन्य पार्षद मौजूद थे। नगर आयुक्त हो या हमारे माननीय पार्षदगण हो, हम लोग मिलजुल करके काम करें। हो सकता है बहुत सारे काम में कुछ डिले होता है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाता है, किसी टेंडर को रीटेंडर कराना पड़ता है। विशेषकर सफाई एजेंसी से गिला शिकवा ज़्यादा है, तो हम उसको कैसे यहाँ से विदा करेंगे या कैसे इसको सुधार करेंगे, तो इसके लिए एक प्रयास हम लोग का होना चाहिए। आप लोगों को जो बुलाया कि हम मेयर साहबा हों, नगर आयुक्त साहब हों या हमारे माननीय पार्षदगण और अस्थायी समिति के सदस्य हों, मिलजुल करके बैठे और भागलपुर के विकास के लिए हम लोग काम करने का प्रयास करें।